कांग्रेस और भाजपा के लोग थोड़ी हैं, ये उनसे उनका अत्याचार और उनका दंश झेले हुए लोग हैं। मुझे लगता है, जहाँ तक कि मैं तो अभी जस्ट पहुँच रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि ये हमारी पार्टी शोषित वंचित पीड़ित, वो शोषित वंचित पीड़ित में वो हमारे हिंदू भाई भी हैं, वो हमारे सिख भाई भी हैं, वो हमारे क्रिश्चियन भी हैं, हमारे बौद्ध भी हैं, हमारे जैन भी हैं, हमारे पारसी हैं, जिनके साथ अत्याचार शोषण जो समाज के प्रति लड़ रहे हैं, और समाज में अगर उनका अस्तित्व है तो जाहिर सी बात है पार्टी इस चीज़ को देख रही है कि वास्तव में अगर जरूरत पड़े तो खुली पठान को मैदान में उतारने की। उनकी नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग सदस्यता ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए, और ये हो रहा है। और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी की विचारधारा और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, और हमारे अपने माननीय कांशीराम जी की विचारधारा को हम जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, और हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं मजबूती से। सर, जैसे कि टोनी पढ़ाई की वीडियो वायरल हुई, भावुक वीडियो, उन्होंने एक अपील करी थी प्रशासन से कि इनको नमाज पढ़ने की जगह मिल जाए, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? भाई वो हमारा निर्देश था, मैंने कहा बिल्कुल रुद्रपुर में आप जाकर ज्ञापन दें और लोगों को कहें कि भाई प्रशासन को ये संज्ञान में दे कि भाई मुस्लिम समाज को जो है अनुमति मिलनी चाहिए कि हमारे देश में कानून का राज नहीं, संविधान का राज नहीं, कि हमारे लोगों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो मुसलमान इस धरती को 5 बार चूमता है, उस मुसलमान को इस धरती को चूमने के लिए नहीं अनुमति दी जा रही है। इस भाजपा सरकार का जो षड्यंत्र, जो प्रपंच चल रहा है, वो हम चलने नहीं देंगे। और जहाँ तक कि हमारे लोगों के साथ अत्याचार, जुल्म, ज्यादती, शोषण होगा, वहाँ तक हम उस चीज़ का खिलाफत करेंगे और मुंह तोड़ जवाब इस सरकार को देने का कार्य करेंगे। हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया है, आपने देखा है कौन सी पार्टी थी जो यहाँ लोगों के हकों और हकूक़ की आवाज़ उठाने आई। इसी शिव अरोड़ा को हमने जवाब दिया, जूता निकाल कर हमने जवाब दिया। हमने कहा खबरदार, जिस प्रकार से तुम्हारे अल्फाज हैं उसी प्रकार से हमारे जवाब तुमको हम देने का कार्य करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 2027 में चुनाव आने जा रहा है, हम चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। सर, अगर बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मुस्लिम समाज ने नमाज पढ़ने के दौरान ईद में फीते बांधकर, ब्लैक फीते बांधकर जो है देखिए ये बहुत ही दुखद है। मैं जानता हूँ विश्व में भी इस प्रकार से अत्याचार नहीं हुए होंगे जिस प्रकार से जो है हमारे क्षेत्र में और हमारे जनपद का एक मुख्यालय है, मुख्यालय में किस प्रकार से मुसलमानों को नमाज नहीं ईद की करने दी गई, ये बेहद शर्मनाक है। इस पर तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या मुसलमानों का हक अधिकार नहीं रहा या देश में संविधान नहीं रहा। आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, उनका भी है, और उत्तराखंड में जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी मिलकर एक बदलाव की लहर ला रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। जो हमारे शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, ये लोग कोई कानून जुल्म ज्यादती होगा, उनको लेकर के हम पार्टी संगठन में मजबूती से काम करेंगे, उनके हक और अधिकारों को दिलाने का भी। गौतम जी पहुंचे, एडवोकेट साक्षी कुमार है, उनसे भी